आज का रात्रि क्लास है 1/12/1967। आते हैं ओपनिंग करने। कौन आते हैं? कौन आते हैं ओपनिंग करने? अरे कोई आते हैं कीड़े मकोड़े, देव दैत्य। शिव बाबा ओपनिंग करने आते हैं। अच्छा करवाते नहीं हैं। शिव बाबा कुछ करते हैं? करता है? सदा सदा कायम है। हम कर्ता की बात पूछ रहे हो, हम कायम की बात कर रहे हो। शिव बाबा कुछ करता है? सदा कायम है। कहाँ बुद्धि रहती है? शिव बाबा कौन है? अरे संगम युग में, कम से कम पुरुषोत्तम संगम युग में तो सुप्रीम सोल को याद करो। है वो सदाकाल रहता है सृष्टि पर, रहता है सदा कायम। अरे वो जब चला जाए तो वो आप समन जिसको बनाए देता है उसको कहेंगे सदा कायम है। तो वो डुप्लीकेट चीज हुई या असली हुई? डुप्लीकेट हुई। तो कौन आते हैं ओपनिंग करने? नहीं पता। अरे दुनिया के बड़े बड़े आदमी आते हैं ओपनिंग करने। हाँ, हद की प्रदर्शनी हो, हद का म्यूजियम हो, हद का सेंटर हो। बीके में आते थे ना। हाँ, एडवांस में तो दुनियादारी वालों को घास नहीं डालते, घास डालते हैं। हाँ, बुलाते हैं। हाँ कि भाई प्राइम मिनिस्टर आइयो, हाँ कॉन्फ्रेंस की ओपनिंग कराइयो, बुलाते हैं? बिल्कुल नहीं बुलाते। तो दुनिया के जो बड़े बड़े आदमी हैं ब्रह्मा बाबा की दृष्टि में वो ओपनिंग करने आते हैं। और तुम्हारी दृष्टि में कौन ओपनिंग करने आएगा? हम तो बेहद के बच्चे हैं, बेहद का बाप है? तो ओपनिंग करने कौन आते हैं? फिर बताया या ओपिनियन लिखने। ओपनिंग करने आते हैं या फिर उनसे लिखवाओ। हाँ, लिखने के लिए आते हैं। ओपिनियन लिखने, लिखो भाई। लिखेंगे ये लिखेंगे? हाँ। अरे तो फिर काहे लिए लिख दिया है? दुनियावी लोग बड़े बड़े आदमियों की बात की, उसका सब नाम चाहिए। किसका? जो भी बड़ा आदमी ओपनिंग करने आए, ओपिनियन लिखने आए, उसका सब नाम चाहिए। सब नाम माने टाइटल नेम भी चाहिए, और जो असली नेम है वो भी चाहिए है, और आईडी प्रूफ सारा चाहिए कि नहीं? हाँ, सब नाम चाहिए। उसके ऊपर, किसे के ऊपर? अरे ओपिनियन के ऊपर सब कुछ चाहिए उनका। आईडी प्रूफ और चित्र तो कल दे देना तुमको। हाँ, तो जो बाजे वाला है ना, है एल्बम। हाँ, तो बाजा भी सुनेंगे, एल्बम भी देखेंगे। परंतु जब लगा होवे तो देखेंगे।
तब ये कौन खोलते हैं? जो भी खोलते हैं ओपनिंग करने वाले, सब नाम उसके ऊपर चित्र के हर एक के नीचे लिखवाओ। जैसे है अखबार में डालते हैं ना, हाँ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट टू राइट डालते हैं, या फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कौन कौन है उसे डाल देना, नंबरवार, है ना। तो म्यूजियम का किताब अगर छप जाए, बहुत दफा बाबा ने लिखा है, तो कहां भी जहां विरोधी बहुत है ना, हाँ, और विरोधी तो इस दुनिया में बाबा आते हैं जो ज्ञान सुनाते हैं, नई बातें सुनाते हैं ना, तो विरोधी तो दुनिया में होते ही हैं कि नहीं, होते ही। और एक दो विरोधी नहीं होते हैं, क्या कहा, कितने होते हैं विरोधी, है कुछ पता है? नहीं पता है? हाँ, सारी दुनिया विरोधी है। सारी दुनिया में कितने आ गए हैं? 750 लोग हैं, 7500, अरे हाँ, 750 करोड़ मना 500 700 करोड़ जितने भी मनुष्य मात्र से दुनिया में हैं, सारी दुनिया विरोधी है। अरे ये क्या कह दिया है? सारी दुनिया में बीके नहीं है क्या? वो सब विरोधी हैं, वो विरोधी नहीं। बाबा झूठ बोलता है? झूठ बोलता है क्या? हाँ, फिर क्यों ऐसे कह दिया? सब विरोधी, सारी दुनिया विरोधी है? और विरोधी किसका? विरोधी है, विरोध करते हैं, तो किसका विरोध करते हैं? जिसमें प्रवेश करते हैं उसका विरोध करते हैं। भाई निराकार को तो सब मानते हैं, मानते कि नहीं? दूसरे धर्म वाले भी निराकार, और भारतवासी भी निराकार को मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। बाकी विरोध किसका? सारी दुनिया विरोधी है। समझ गए कि नहीं? किसका? जो मुकर्रर रथधारी है उसका सारी दुनिया विरोधी बनती है। बाप के साथ, कौन से बाप के साथ? अरे मुकर्रर रथ में कोई है कि नहीं? और कि मुकर्रर रथधारी आत्मा ही है? हाँ, शिव है ना, सुप्रीम सोल, परम पिता है ना, उससे ऊंचा कोई पिता है नहीं। तो वो परम पिता के साथ है, उस मुकर्रर रथधारी का सारी दुनिया विरोधी बनती, आगे या पीछे। माया किसी को छोड़ती है? माया किसी को छोड़ती नहीं। हाँ, ये कहेंगे कि ब्राह्मणों के बिगर सारी दुनिया विरोधी। फिर कौन हुए ब्राह्मण? है? और ब्राह्मणों में भी दो तरह के बता दिए। कौन कौन? मुखवंशावली और कुखवंशावली। तो जो कोख की याद छोड़ते नहीं है, गोद में बैठने का उनका बड़ा नशा है। अरे हमने बाबा की गोद ली है, तुम आए कल के चोकरे, तुम क्या जानो क्या होता है? ऐसे नशे से कहते हैं ना। तो वो तो अपन को ऊंचे समझते हैं। कौन? कुखवंशावली या मुखवंशावली? कुखवंशावली। तो उनकी बात नहीं। अच्छा, मुखवंशावली की बात है
तो मुखवंशावली में जितने भी हैं मुखवंशावली, मुख से सामने बैठ करके सुनते हैं, वो विरोधी नहीं बनते। हा? अरे बनते हैं कि नहीं? हाँ, वो भी विरोधी बनते हैं। तो फिर ब्राह्मणों बिगड़ क्यों कह दिया? ब्राह्मणों बिगड़, वो कौन ब्राह्मण है? सच्चे ब्राह्मण, उनकी कोई संख्या वंख्या है? एक ही सच्चा ब्राह्मण है। अच्छा, और उसकी ब्राह्मणी सच्ची नहीं है, वो झूठी है। वाह भैया, आज तो ये क्या लिख दिया इसने, है वो झूठी है तो वो विरोधी बनेगी, ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण है तो उसको बाबा ने ब्राह्मणों की लिस्ट में लिया कि नहीं लिया है? 4.5 लाख क्या विरोधी? 4.5 लाख ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण, 4.5 लाख ब्राह्मण हैं, वो विरोधी नहीं बनते। अच्छा, ये छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, वो उसमें नहीं है 4.5 लाख की लिस्ट में। अरे वो भी है तो 4.5 लाख में से घटाओ, फिर 4.5 लाख क्यों लिख दिया? झूठी बात तो नहीं लिखना चाहिए। हाँ, सत्यनारायण गाया हुआ है ब्राह्मण, लेकिन बाबा ने तो बोला ब्राह्मणों बिगर है। एक ब्राह्मण बोला या ज्यादा बोले? कम से कम 2 तो होना चाहिए ना। हाँ, ये तो बिल्कुल ही वो भूल गया अम्मा को। है? अरे कौन से ब्राह्मण, कोई गिनती में आएंगे कि नहीं, कि एक ही आएगा? तो एक ही लिखा दूंगा ना। ब्राह्मणों बिगर सारी दुनिया विरोधी, यानी विपरीत बुद्धि, बुद्धि से प्रीति बुद्धि नहीं। क्या सारी दुनिया में आज नहीं तो कल, कोई लंबे समय तक अपने को संभाल के रखते और कोई फिर माया के चंबे में आखिरी आ जाते तो विरोध करेंगे कि नहीं? जो दुनिया के लोग हैं उनके साथी बन जाएंगे कि नहीं? हाँ, तो विरोधी माने विपरीत बुद्धि। तो विपरीत बुद्धि के लिए क्या बोला स्लोगन? क्या बोला? बोला कि नहीं बोला है? हाँ, विपरीत बुद्धि विनश्यते। हाँ, बाबा के शब्दों में विनश्यंती। हाँ, जो विपरीत बुद्धि होते हैं उनका विनाश हो जाता है। तो जो प्रीति बुद्धि है ब्राह्मणों की, जिनकी बात है, ब्राह्मणों बिगर, वो कौन से ब्राह्मण हुए? अरे उनकी कोई संख्या वंख्या है कि नहीं? 8 है। वो उनको माया नहीं खाएगी तो उनके नंबर कैसे बनेंगे? अगर उनको माया नहीं खाएगी तो उनके नंबर बनेंगे? नंबर तो नहीं बनेंगे। नंबर तो बनने हैं। हाँ, तो फिर ब्राह्मणों बिगर बोला, वो कौन कौन से ब्राह्मण? लक्ष्मी और नारायण। वो तो बहुत होते हैं लक्ष्मी नारायण, बाबा ने तो हमें बता ही दिया है। सतयुग में कोई एक लक्ष्मी नारायण होता है क्या? है? हाँ, संगम की लक्ष्मी नारायण। हाँ, या तो लिखो आदि लक्ष्मी आदि नारायण, जिनसे ज्यादा पहले कोई बनते ही नहीं। हाँ, तो वो ब्राह्मण हैं। उन ब्राह्मणों के बगैर सारी दुनिया विरोधी कही जाती है। अब कोई लड़ेगा क्या? 8 लड़ेंगे, अच्छा हम विरोधी बनेंगे? है?
जो शिव बाबा ने अपने सर के ऊपर रखे हुए हैं, आत्मा रूपी मण के 8 अष्टमूर्तियां कही जाती है ना शिव की। हाँ, तो 8 रुद्रमाला के जो मण के सर के ऊपर दिखाए जाते हैं, तो वो लड़ाई नहीं लगे, हम क्या विरोधी बनते हैं? हम है कोई विरोधी? अभी हमने किस बात में विरोध किया बता? तो क्या जवाब देंगे? है संकल्पों से विरोध करते हैं। हाँ, अगर कोई संशय आया तो संकल्पों में विरोध आया ना। क्या संशय माने? संशय माने विरोधी संकल्प। जो बाबा बोले हैं, जो बाबा के अंदर संकल्प है, उस बाबा के बोले हुआ का कुछ भी विरोध किया तो एक तो होता है विरोध कि भाई समझा नहीं इसलिए, और एक होता है अंदर से और रोना पीटना चिल्लाना शुरू कर दिया, करते हैं ना। हाँ, दूसरों से बताना करना शुरू कर दिया, देखो ऐसे कहते हैं, हमने ऐसे कहा, तो विरोध हुआ ना। हाँ, तो जो विपरीत बुद्धि बनते हैं, बुद्धि में से संकल्प निकलते कि नहीं? मन बुद्धि में से संकल्प नहीं आते। हाँ, तो उसको विरोध ही कहा जाता है। किसको? जो बुद्धि से विपरीत बनते हैं। बुद्धि माने फैसला करना वाली शक्ति, परख शक्ति, है ना। तो बुद्धि होगी तो बुद्धि से फैसला कर लेगा कि नहीं, ये राइट ये रंग। तो राइट रंग का फैसला नहीं कर पाते हैं तो फिर प्रश्न पूछेंगे कि नहीं? है नहीं पूछेंगे? पूछेंगे। हाँ, तो सारी दुनिया विरोधी बाप के साथ ब्राह्मणों के बिगड़ है, उनको कहा जाता है विपरीत बुद्धि। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी कौन सा काल चल रहा है? अभी दुनिया में जो काल चल रहा है, बाबा कहते विनाश कहां खड़ा हुआ? पीछे चला गया, खत्म हो गया। विनाश सामने खड़ा हुआ है। अभी हुआ कि हुआ? हाँ, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। कौन सा विनाश चल रहा है कि नहीं? विनाश काल नहीं चल रहा है? हाँ, चल रहा है विनाश काल। तो जिसको समझते हैं कि ये तो अविनाशी चीज है, इसको तो नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ? अरे तुरंत नहीं छोड़, थोड़ी देर के बाद छोड़ देंगे। अरे विनाश सामने खड़ा है, छोड़ेंगे कि नहीं? हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। किससे विपरीत बुद्धि? अभी तो बताया। किससे विपरीत बुद्धि? निराकार ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल से लीजिए है विपरीत बुद्धि नहीं। उससे तो न भारतवासी कोई विपरीत बुद्धि निराकार से, न विदेशी और विधर्मी कोई भी उनके फॉलोअर्स भी विरोधी नहीं, वो भी निराकार को मानते हैं मुकर्रर रथ के साथ। बताया विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इसका अर्थ भी तुम बच्चे लिख सकते हो। है क्या विपरीत बुद्धि? विनाश काले विनश्यन्ति। क्या विनश्यन्ति? क्या शरीर खत्म हो जाएगा? शरीर नहीं खत्म हो जाए तो क्या विनश्यन्ति? क्या विनाश हो जाए? हाँ, उनका जो पद है, जितना ऊंचा पद होना चाहिए वो पद नहीं बनेगा। पद नहीं बनेगा। क्यों? ऊंचा पद क्या होता है? अच्छा, ऊंची माला कौन सी होती है? पद तो छोड़ो, बाद में देखें। माला माने संगठन। हाँ, विजय माला ऊंची होती है। अच्छा, बाबा ने बोला विजय माला और रुद्र माला, उनमें एक है बाप की सिमरनी की माला। बाप जिनका सिमरन करते हैं, स्मरण करते हैं। क्या विजय माला के बच्चों को स्मरण करते हैं? क्यों नहीं स्मरण करते हैं? विजय माला में से जो हेड आएगी वो लक्ष्मी आएगी, राधा आएगी,
पार्वती कहती आएगी उसको कहेंगे नहीं, क्यों नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? वो प्रिय क्यों नहीं है सुप्रीम सोल को उतने जितने? हाँ, पहचान नहीं है। जो बच्चों को पहचान है उनको कहेंगे रुद्रमाला के रुद्रवत्स। क्या जिनको पहचान हो जाती है उनको कहेंगे रुद्र। और पहचान की निशानी क्या है? पहचान लिया कि ये हमारा सबसे नजदीक है, हाँ, तो पास आएंगे। अच्छा, पास आना एक तो बुद्धि से पास आना होता है और एक होता है शरीर से पास आना। ऐसे बहुत है सरेंडर होने वाले, सरेंडर हो जाते हैं और शरीर से पास आ जाते हैं और बुद्धि उनकी बाहर की दुनिया में लगी रहती है, लगी रहती कि नहीं? हाँ, सहयोगी योगी सो सहयोगी, माने जो योगी होगा वो सहयोगी बनेगा। कैसे सहयोगी बनेगा? है तन से भी सहयोगी बनेगा। के चंद्रमा का सहयोगी बनेगा, के रुद्र का सहयोगी, सूर्य का सहयोगी बनेगा। है सूर्य है, जब विनाश होगा ना तो सूर्य विकराल रूप धारण करेगा, बहुत गर्म हो जाएगा। क्या? हाँ, तो बताया इतना गर्म हो जाएगा कि समंदर का पानी क्या करेगा? अरे हाँ, क्या करेगा? ऊपर उठेगा। ऊपर कैसे उठता है? पानी तो ऊपर से नीचे गिरता है। किसी ने सुना पानी ऊपर उठता है? भाप। हाँ, अच्छा भाप, हाँ, अच्छा बाप नहीं भाप, हाँ ठीक है। तो भाप बन के ऊपर उड़ता है। तो ये तो ठीक है, भाप कब बनती है? जब डिग्री पानी की बहुत बढ़ जाती है, बहुत गर्म पानी हो जाता है ना, उसको कहते हैं बड़वा अनल। समंदर में अनल माने अग्नि और बड़वा अनल माने बहुत बड़ी अग्नि। इससे बड़ी अग्नि और कोई होती नहीं। इसे दावानल कहते हैं। दावानल माने जो जंगल में आग लगती है उसको कहते हैं दावानल। लेकिन जंगल में जो आग लगती है वो जंगल तो जमीन पर ही होगा ना, तो जंगल भी छोटा होगा। और समंदर तो पृथ्वी से 3 गुना 4 गुना बड़ा है, तो उसमें आग लगेगी तो कितनी बढ़ सकती है? सारे समंदर को घेर सकती कि नहीं? तो सूरज इतना तपेगा। अब सूरज, स्थूल सूरज भी, हाँ ऐसे नहीं समझना कि बेहद का सूरज नहीं, स्थूल सूरज भी इतना तपेगा क्योंकि सूरज है बाप और पृथ्वी है क्या? हाँ, पृथ्वी है माता। तो माता में जब यह हाल होता है कि भाई उसके अंदर से आग फटती है, आग फटती है तो हृदय फाड़ के सारी आग बाहर आएगी कि नहीं? है आती है ना। भूकंप आते हैं ना, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, तो सूरज भी खूब जोर से गर्म होता है। इतना डिग्री गर्म होता है कि पृथ्वी के जंगल तो छोड़ो, उनमें तो आग लगेगी ही लगेगी। क्या? लेकिन जो समंदर है ना, सागर, उस सागर में ऐसी आग कभी नहीं लगती है। 2500 वर्ष में भी है, जो भूकंप आने की दुनिया है ना 2500 साल की, उसमें कभी ऐसी आग नहीं। जब अर्ध विनाश हुआ था
आधा विनाश हुआ था ना, कब? हाँ, त्रेता के अंत में हुआ था ना। हाँ, तो वो तो बहुत बड़ा विनाश हुआ था, बड़े भूकंप आए थे। उतने बड़े 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 भूकंप तो अभी तक आए भी नहीं है। लेकिन जब टोटल विनाश होगा, जिस विनाश के लिए बाबा कहते हैं वो विनाश सामने खड़ा है, तो उसमें तो सूरज इतना तपेगा, इतना गर्म हो जाएगा, हद का कि बेहद का भी, दोनों बेहद के, हद और बेहद दोनों सूरज इतने गर्म हो जाएंगे कि उस सागर में जितना भी पानी है ना, क्या जल क्या करेगा? जोर से बॉइल्ड वाटर बनेगा। तो माता जी ने तो सही बात बताई, क्या बताई? ऊपर उठेगा। पानी जब बहुत गर्म होता है तो उबाला मारता है ऊपर को? नहीं है, आता है। तो जोर से समंदर का पानी उबलने लगेगा, बॉइल्ड वाटर बनेगा। और जितना ज्यादा बॉइल्ड वाटर होता जाएगा, जितनी देर बॉइल्ड वाटर बनेगा, तो उसकी भाप बनेगी। तो सारी दुनिया में इतनी भाप बनेगी कि नहीं? हाँ, इतनी भाप बनती जाएगी, इतनी बनती जाएगी कि वो भाप इकट्ठी होगी सारी दुनिया में, चारों तरफ पृथ्वी के, तो बादल ही बादल हो जाए नहीं, गाढ़े गाढ़े हैं। और फिर वो उनमें टकराएंगे कि नहीं है? बिजली ताड़ ताड़ बजेगी कि नहीं? लोग समझते हैं हम एटम बम फोड़ेंगे, उसका बड़ा आवाज होगा। अरे एटम बम तो मनुष्यों का बनाया हुआ है, वो क्या आवाज उतनी ज्यादा करेगा? हो जो इतनी बिजली फटेगी ना, हाँ, ताड़ ताड़ कभी सुनिए कि नहीं है? बिजली जोर से दहाड़ मारती है तो सुनती है, सुना है ना? हाँ, तो इतना जोर से पानी बरसेगा कि सारी पृथ्वी क्या हो जाएगी? जलमयी हो जाएगी। सागर में भी पानी जाएगा और पृथ्वी में जो बरसात होगी वो सागर ही ऊपर उठता जाता है, तो पानी कहां जाएगा भाई? अभी तो सागर नीचे है, पानी सागर का नीचे, पृथ्वी ऊपर है, पहाड़ और ज्यादा ऊपर है। तो पानी जो है वो सागर की तरफ दौड़ता है। नदियों का पानी कहां दौड़ता है? सागर की तरफ दौड़ता है ना। तो फिर पानी कहां जाएगा? हाँ, हिमालय पहाड़ में भी पानी बरसेगा, अभी भी बरसता है, तो नीचे आता है कि नहीं? पहाड़ से पानी नदियों से नीचे आता है। अरे कहां आता है? नीचे आता है ना। हाँ, तो वह चाहे बेहद का पानी हो, ज्ञान जल, और चाहे हद का पानी हो, नदियों का पानी, हद की नदियों का, वो सब नीचे की ओर दौड़ेगा। तो लेकिन सागर उससे भी ऊपर उठेगा तो कहां जाएगा? तो वहीं का वहीं भरेगा ना। तो सारी पृथ्वी बोड़म बोड़ होने लगती है। हाँ, तो बताया तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो विपरीत बुद्धि हो जाते हैं उनका सारा ज्ञान क्या होता है? फिर उड़ जाता, ज्ञान उड़ जाता है कि रह जाता है? ज्ञान उड़ जाता है। तो कौन कौन विपरीत बुद्धि बनते हैं? 500-700 करोड़ में से 2 आत्माओं को छोड़ दो, वो विपरीत बुद्धि नहीं बनते हैं। और बाकी माया सबको लपेट में आगे पीछे ले लेती है कि छोड़ देती है? हाँ, जरूर ले लेती विपरीत। तो इसका अर्थ भी तुम बच्चे लिख सकते हो कि विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, अप्रीति बुद्धि विजयन्ति। अंत में क्या होगा? जो प्रीति बुद्धि है वो विजय पाएंगे और विपरीत बुद्धि खलास हो जाएंगे। उनका अर्थ क्या हुआ? खलास हो जाएंगे, मानो शरीर तो खलास नहीं हो जाएगा। कि बाप आकर के जो बेहद की पढ़ाई का, जो हद की पढ़ाई होती है, वो हद का पद देती है कि बेहद का? हद का पद। एक जन्म के लिए कि अनेक जन्म के लिए है? अरे इतनी देर लगते। हाँ,
हद की पढ़ाई कितने जन्म के लिए पद देती है? सुनते नहीं, एक जन्म के लिए। और ये बेहद का बाप तो बेहद की पढ़ाई तो कितने जन्म के लिए देती है? एक जन्म के लिए। अच्छा, हाँ, कितने जन्म के लिए लिखो। बेहद की पढ़ाई जो है वो कितने जन्म का पद देती है? लेना चाहे तो कोई भी ले सकता है। 21 जन्म, हाँ, 21 जन्म प्लस 63 जन्म माने 84 जन्म राजा बनता रहेगा राजयोग सीख के। राजयोग की पढ़ाई सीख करके भाई ये प्लेट में लिख दिया 84 जन्म राजा बनेगा। ऐसे है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या 84 जन्म पूरे राजा तो कोई बने ही नहीं सकता। हाँ, तो फिर कितना, कम से कम कितने जन्म का पद हो सकता है फिक्स इस बेहद की पढ़ाई? 21 जन्म का, बस, इससे ज्यादा नहीं। राजयोग की पढ़ाई जो बहुत कोई राजयोग की पढ़ाई पढ़े तो ज्यादा से ज्यादा कितने जन्म सुख में रह सकता है? राजा ही ले सकता है 83 जन्म। हाँ, ये बात तो सही है। क्या हो 83 जन्म तक किसी से झुक कर नहीं रहेगा। क्या कहा? क्या कहते हैं सूर्यवंशियों का वो धर्म क्या है? कहता है, क्या कहता है? सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अरे साला है तो हमारा साला, कहते हैं ना। साले को नीच समझते हैं कि ऊंच समझते हैं? नीच समझते हैं ना। हाँ, साला, उसके सामने मैं जाके सर झुकाऊंगा? है, मैं छोटी सी दुकान अपनी रखूंगा, उसी में अपना धंधा करूंगा। मैं नहीं किसी के सामने सर झुका सकता। झुकाएगा? है, राजा हुआ क्या? किसी की दासी हुआ? है? जिसको गरज पड़े वो बुलाए। हाँ, तो देखो, प्रीति बुद्धि विजयंती। क्या विजयंती? जन्म जन्मांतर का पद विजय पाएंगे या नहीं पाएंगे? उस पद की जीत पाएंगे या नहीं पाएंगे? पाएंगे। तो उनका अर्थ समझा ना? किसका? विपरीति बुद्धि विनश्यन्ति, प्रीति बुद्धि विजयते। समझा? हाँ, तो जो अपन को आत्मा समझ और बाप को, शिव बाबा को याद करते हैं। क्या कहा? बाप को फिर क्लियर और कर दिया, तो तुम सुप्रीम सोल बाप समझ लो, सिर्फ एक। अरे, सिर्फ सुप्रीम सोल बाप की बात नहीं, हमारी बेहद के 2 बाप है। क्या है कि नहीं? अरे, हम क्या हैं? हम सिर्फ आत्मा हैं या आत्मा प्लस शरीर भी है? क्या है? दोनों। हमारी प्रवृत्ति है ना। हमारा धर्म कौन सा है? प्रवृत्ति का धर्म है कि निवृत्ति का धर्म? प्रवृत्ति का धर्म है। तो बताया अपन को आत्मा समझ और बाप को मतलब ये नहीं कि जैसे और धर्म पिताओं ने सिर्फ निराकार को ही याद किया, साकार को पहचाना ही नहीं। सब धर्म पिताओं ने पहचाना है? उन धर्म पिताओं में बड़े से बड़ा धर्म पिता कौन है जिसने पहचाना ही नहीं है? कौन? कोई है कि नहीं? कौन? एक अक्षर लिख दो जल्दी से। ब्रह्मा दादा लेख रहा है, वो अंत तक नहीं पहचानता। कौन से अंत तक? जब तक सूक्ष्म शरीर में जो सूक्ष्म संकल्प आते हैं ना, सूक्ष्म शरीर माने मन बुद्धि सूक्ष्म होती है ना, तो उसमें जो सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म संकल्प आते हैं, वो सूक्ष्म संकल्प जब तक विरोधी चलते हैं तब तक विपरीत बुद्धि हुआ या प्रीति बुद्धि हुआ?
विपरीत बुद्धि हुआ। तो क्लियर कर दिया, अपन को आत्मा समझो और बाप को तुम बच्चे नहीं समझोगे तो कहा शिव बाबा को। शिव बाबा माने शिव सुप्रीम सोल भी, और बाबा तो तभी कहा जाएगा जब वो सुप्रीम सोल किसी मनुष्य तन में प्रवेश करे, कि बिना प्रवेश करे बाबा कहा जाएगा नहीं। वो तो सिर्फ बाप है, आत्माओं का, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप हो, कोई दूसरा संबंध उसका बनता ही नहीं। दूसरे संबंध पता है कब बनते हैं? जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो सारे संबंध तुम निभा सकते हो, जो चाहो। तुम्हारे संकल्पों के ऊपर है? मानसिक सृष्टि बन रही है ना, कि देह की सृष्टि बन रही है। हाँ, तो मन के अंदर तुम जैसे भी संकल्प चलाओगे, वो संकल्प तुम्हारा सिद्ध होगा कि नहीं? हाँ, तुम जैसे संकल्प चलाओगे वो ही संकल्प तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। नहीं समझ में आया? है? हाँ, बूढ़ी बूढ़ी माताएं कंप्लेंट करती तो बाबा को उनके ऊपर दया आ गई। क्या बूढ़ी बूढ़ी माताएं क्या कंप्लेंट? अरे बाबा हम बुढ़े हो गए तब तुम क्यों आए? करती है कि ना? हाँ, तो बाबा कहते नहीं, अरे ये बुढ़ा शरीर होता है, आत्मा तो बुढ़ी होती है क्या? हाँ, आत्मा तो सदा काल है। तो आत्मा कोई नौजवान बुढ़ी जवान नहीं होती है। तुम आत्मा हो, और आत्मा माने मन बुद्धि के साथ हो, तो मन बुद्धि के द्वारा तुम जो संकल्प करोगे अच्छा तो भी शूटिंग हो जाएगी, और बुरे से बुरा तो भी शूटिंग हो जाएगी। तो जो संकल्प करोगे, जो इच्छा करे हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। क्या भगवान की कृपा से सब संकल्प तुम्हारे सिद्ध हो जाएंगे। तो बताया बुढ़ी आत्माओं, बुढ़ी औरतों, बुढ़ी बुढ़ी जो बुढ़िया थी उनको भी तथा दे दी बाबा। तो मन से जैसे चाहो बढ़िया बढ़िया संकल्प करते रहो, और तुम्हें बाबा और उस रूप में मिलेगा जरूर। एक जन्म कि जन्म जन्मांतर भी मिल सकता है। हाँ, जन्म जन्मांतर मिल सकता है। तो बोला शिव बाबा को याद करते हैं। हाँ। जिस द्वारा विकर्म विनाश हो जाते हैं। किसको याद करते हैं? जिस द्वारा माने बिंदी के द्वारा, बिंदी के द्वारा विकर्म विनाश हो जाते हैं? नहीं, बिंदी तो आई बाप इसलिए सुप्रीम सोल कि मुझे प्रवृत्ति मार्ग की नई दुनिया बनानी है। ये जो निवृत्ति मार्ग वाले धर्म पिताओं की दुनिया चल रही है, औरत और आदमी दोनों में घर घर में झगड़ा हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, कम से कम प्रैक्टिकल में डाइवोर्स नहीं देते हैं तो मन के अंदर तो बात आती है ना, हम बात नहीं करेंगे, हम नहीं इससे मिलेंगे, हम नहीं इसको देखना चाहते है? ऐसे होता है कि नहीं? हाँ, तो प्रवृत्ति हुई? प्रवृत्ति तो नहीं हुई, तो निवृत्ति हो गई मनसा से, तो वाचा से। तो बताया जो ऐसे कोई कोई होते हैं ना, ऐसे कहते हैं ना, हम बात नहीं करेंगे उससे। अरे भाई, बात नहीं करोगे इसका मतलब विश्व पिता के बच्चे नहीं हो। आपस में भाई भाई हो या नहीं? आपस में भाई बहन हो, तो आपस में भाई बहन आपस में बात नहीं करेंगे तो किससे बात करेंगे? विधर्मियों के बच्चों से बात करेंगे है? तो और संतान तो नहीं हुई। तो बताया जिस द्वारा विकर्म विनाश हो जाते हैं उस शिव बाबा को याद करो। अच्छे से समझ में आया? किसको याद करो? है? तो धर्म पिताओं की तरह तुम अपनी हठ पकड़ जाओ। हठ योगी होते हैं ना, हाँ, वो हठ योगी क्या करते हैं? अपनी हठ पकड़ जाए, हम साकार को नहीं मानेंगे, हम कोई मुकर्रर रथ नहीं है, वो हम तो निराकार से लेंगे। जब वो ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं कि नहीं? अरे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अरे क्यों नहीं ले सकते हैं?
अरे बाप है, बाप ने ही तो बोला है ना, संगम युग है असंभव को क्या संभव करने का युग। तो फिर क्यों नहीं ले सकते? साकार में आया है, वो साकार हम भी तो हैं, हम नहीं साकार हैं? धर्म पिताएं कहेंगे हम भी साकार हैं, हम कौन निराकार है? हम तो साकार ही थे, अभी भी साकार हैं, साकार शरीर में है हम आत्मा। तो साकार हुए या निराकार है, या साकार निराकार? हाँ कहेंगे कि शिव बाप जब आते हैं तो किसके बीच में आते हैं? अकेले नहीं आते हैं सुप्रीम सोल। किसके साथ आते हैं? तीन चाहिए। कौन कौन तीन है? हाँ, जिन्हें कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। उनसे ऊंचा कोई देवता माना ही नहीं जाता। वो तीन हैं। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। हाँ, तो बताया। तो त्रिमूर्ति शिव क्यों कहते हैं जब तीन है? तो शिव तो एक है कि शिव सुप्रीम सोल भी तीन तीन है? तो एक है, तो त्रिमूर्ति शिव क्यों कहते हैं? उसकी मूर्ति होती है, होती है। अरे शिव की मूर्ति होती है कि निराकार है? अरे चुप, यही पता नहीं। अरे शिव की मूर्ति होती है कि नहीं? नहीं, निराकार है, उसकी कोई मूर्ति नहीं होती। अच्छा, मूंगा है फिर, मतलब जरूर मूंगा होगा, बहरा होगा। जब मूर्ति नहीं है तो गूंगा होगा, बहरा होगा, अंधा होगा, होगा कि नहीं? हाँ, मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो उसकी मूर्ति इस दुनिया में हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। हाँ, मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं माने जहां भी जाएंगे वो मुकर्रर रथधारी आत्मा को अपने साथ रखेंगे मुकर्रर, या नहीं रखेंगे? हाँ, कभी रखें कभी नहीं रखें, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, रखें। ब्रह्मा बाबा में भी प्रवेश करते हैं तो प्रवृत्ति में प्रवेश करते हैं या निवृत्ति में? हाँ, प्रवृत्ति में प्रवेश करते हैं। तो बताया, लेकिन वो व्यक्तित्व तो एक ही है ना। हाँ, अगर आंखों से देखा जाएगा तो वो एक ही व्यक्तित्व है, आंखों से न देखा जाए तो फिर आत्माएं दो हैं। दो आत्माएं हैं कि नहीं? हाँ, तो बताया जिस द्वारा विकर्म विनाश हो जाते हैं वो शिव बाबा है? उसको कहा जाता है क्या? प्रीति बुद्धि। अकेले एक को कहा जाता है प्रीति बुद्धि। अभी तो बताया है सारी दुनिया विरोधी है, ब्राह्मणों तुम ब्राह्मणों के बिगड़ है, तो फिर प्रीति बुद्धि एक ही है। प्रीति बुद्धि का क्या मतलब है? प्रीति बुद्धि का मतलब है कि एक जैसी प्रीति दो चार में हो तो नहीं चलेगा। तो पक्की प्रीति कहें? नहीं, माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो। माने ब्राह्मण तो हैं क्या? कोई ऐसे ब्राह्मण दो हैं जो विरोधी नहीं बनते हैं, विरोधी नहीं बनते हैं। माने बुद्धि जो है प्रीति बुद्धि तो है, लेकिन फिर भी क्या कहा? उसको कहा जाता है प्रीति बुद्धि है जिस द्वारा विकर्म विनाश होते हैं। तो अगर लक्ष्मी को कोई याद करे
तो विकर्म विनाश नहीं याद होंगे? है? लक्ष्मी जो आली आत्मा है वो शिव बाबा का रथ नहीं है क्या? अरे चौमुखी ब्रह्मा में एक मुख है कि नहीं लक्ष्मी का? है? चौमुखी ब्रह्मा में भी एक मुख लक्ष्मी का है, और जो मुकर्रर रथधारी संपूर्ण बनेगा तो उसमें 5 मुख जो हैं वो भी रथ तो है ना। बिना रथ के मुंह होगा ना, वो मुख होगा क्या? वो तो राहु हो जाएगा, राक्षस, जो सिर्फ बुद्धि चलाए और सहयोग न करे हाथ पांव से, तो क्या कहेंगे? राक्षस। रावण क्या करता है? रावण अपनी अकल ज्यादा चलाता है कि सहयोग देता है? अकल ज्यादा चलाता है। तो बताया शिव बाबा को याद करते हैं। कौन से शिव बाबा को? जिस द्वारा विकर्म विनाश हो जाते हैं। जिसके द्वारा, किसके द्वारा विकर्म विनाश हो जाते हैं? 2 कि 1? अच्छा, माना 2 प्रतिबुद्धि नहीं है, 2 प्रतिबुद्धि, तो उनके द्वारा 2 को याद करें तो विकर्म विनाश नहीं होंगे? क्यों? अगर 2 प्रतिबुद्धि कहें उस हिसाब से तो बाबा ने उसको क्यों बोला? उनको कहना चाहिए फिर तो। उनको कहा जाता है प्रीति बुद्धि, और सदा काल प्रीति बुद्धि। नहीं समझ में आया? प्रीति बुद्धि का मतलब ये हुआ, जैसे धर्म पिताएं निराकार के प्रति विधर्मी, विरोधी और विदेशी धर्म पिताएं हैं, निराकार के प्रति प्रीति बुद्धि होते हैं ना, ऐसे जितने भी धर्म पिताएं हैं, चाहे वो ब्रह्मा हो, ऊंच विरोधी धर्म पिताओं में ऊंचते ऊंच, विरोधियों में सबसे ऊंचते ऊंच है कि नहीं? नहीं है? हाँ, चंद्रवंशी है ना कि सूर्यवंशी है? विपरीत वंशी है ना। हाँ, सूर्य गर्म और चंद्रमा ठंडा। तो बताया प्रीति बुद्धि उसको कहा जाता है, माने एक को कहा जाता है या उन 2 ब्राह्मणों को कहा जाता है? एक चोटी का ब्राह्मण है। चोटी का ब्राह्मण एक, चोटी माने सबसे ऊंची। शरीर में अंग है ना? अरे शरीर में अंग है कि नहीं? अंग है, तो उन अंगों में चोटी को गिनेंगे कि नहीं? अरे ब्राह्मणों की चोटी को नहीं गिनेंगे? मुसल्ला बनाए देंगे, मुसलमान बनाएंगे? हाँ, ब्राह्मण को तो चोटी होनी चाहिए। तो चोटी भी उनका एक अंग है। उस चोटी में क्या है खासियत? कि और अंगों में निराकार की याद रहे या न रहे, लेकिन वो अंग ऐसा है कि वो ब्राह्मण चोटी तभी संसार के सामने माना जाएगा जब उसको एक शिव निराकार की याद लगातार रहे। तो ब्राह्मणों की जो गांठ जोड़ती है ना, जैसे शादी होती है ना, तो गांठ जोड़ते हैं कि नहीं? भाई बुद्धि की गांठ जोड़ लो, दोनों एक होकर के रहेंगे, जो एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे, गांठ जोड़ लो। हाँ, तो वो जो ब्राह्मण लोग गांठ लगाते हैं कि नहीं चोटी में? हाँ, तो वो एक ही ब्राह्मण चोटी है। कौन सी? अरे वो ब्राह्मण चोटी जब गांठ बांध लेता है, पक्की पक्की गांठ बंध जाती है, खुलती नहीं तो क्या होता है? चाणक्य ने क्या किया? हाँ, अपनी चोटी खोल दी। तो चोटी खोल दी तो शिव बाबा रहेगा उसमें चोटी में? शिव बाबा दिखाई देगा? गोल गोल नहीं दिखाई देगा। चोटी खोल दी माने हठ योगी बन गया। बना कि नहीं? हाँ, क्योंकि हठ योगियों की दुनिया होती है। वो 2500 वर्ष की दुनिया में चाणक्य आया कि नहीं? हाँ, तो वो तो है ही हठ योगियों की दुनिया। लेकिन बाबा तो राजयोगी बनाते हैं कि हठ योगी बनाते हैं? हाँ, तो बाबा कहते हैं हाँ, ये गांठ जो है ना,
तुम अपने आप दिल से इस गांठ को जोड़े रखना। जोड़े रखने का क्या प्रूफ? कि जब से ज्ञान में आए हो तब से लेकर अंत तक चाहे जितने भी परीक्षाएं आए, लेकिन वो गांठ दिल के अंदर से वो गांठ तुम्हारी खुलनी नहीं चाहिए। खोल दी तो ब्राह्मण रहेंगे, याद रहेगी शिव की, उसमें शिव की यादगार जो गोल गोल गांठ लगाते हैं रहेगी? नहीं रहेगी। तो उसको कहा जाता है प्रीति बुद्धि, चोटी का ब्राह्मण। क्या? कान, नाक, आंख, मुख, हाथ, पांव, ये अंग है ना, इनको चोटी कहेंगे? है? सबसे ऊंचा कहेंगे? नहीं, ये तो फिर भी नीचे है। चोटी तो सबसे ऊंची होती है। तो बताया उसको कहा जाता है प्रीति बुद्धि। तो दुनिया में कोई, अरे बाबा जब ब्राह्मण चोटी की बात करते हैं तो दुनिया में भी कोई यादगार होनी चाहिए कि नहीं? कौन सी यादगार है? उसके सर में दर्द होने लगा। हाँ, एवरेस्ट चोटी। हाँ, एक अक्षर लिखो, पॉइंट, सब लिखने की जरूरत नहीं, ये लिख दो समझ जाएगी। हाँ, एवरेस्ट चोटी, ए लिख दो। तो एवर ईस्ट, हाँ, वो एवरेस्ट चोटी जो है संसार की, जो हद की दुनिया है ना, हद की दुनिया में जड़ सूर्य है, जड़ सितारे हैं, जड़ समंदर है, जड़ पृथ्वी है, जड़ नदियां हैं, है ना। तो वो जो हद की दुनिया है उसमें भी चोटी है, ऊंचते ऊंच, सारी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। कौन से पहाड़ पर? अरे कोई पहाड़ है कि नहीं? हाँ, वो पहाड़ है सबसे ऊंचा, पहाड़ भी सबसे ऊंचा और चोटी भी सबसे ऊंची। वो एक ही पहाड़ है दुनिया का, हिमालय पहाड़। क्या? हिमालय, हिम माने बर्फ, वो बर्फ का बड़ा भारी घर है। इतना बड़ा जो पहाड़ है ऐसा कोई दुनिया में होता ही नहीं जितने, जिसमें इतनी बर्फ जमी हुई पहाड़। तो बताया कि वो पहाड़ भी बहुत ऊंचा और उसकी वो चोटी भी, वैसे तो चोटी बहुत है, एक पहाड़ में ढेर सारी चोटियां होती कि नहीं? हाँ, जैसे धौलगिरी है, वो भी तो चोटी है ना। हाँ, चोटी। तो बताया वो सबसे दुनिया की ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचे पहाड़ के ऊपर है। कौन सा पहाड़? हिमालय। अब बेहद में आ जाओ। बेहद में चोटी तो समझ लिया, जो मुकर्रर रथ है वो अर्जुन का रथ है, वो ब्राह्मण चोटी हो गई। अच्छा, और पहाड़ कौन सा? अरे हद में तो बता ही लिया, हिमालय पहाड़। बेहद में? अरे बेहद में कौन सा पहाड़ जिसके ऊपर वो चोटी है? ब्रह्मा बाबा, दादा लेख रहा है। क्यों चोटी बताई दी? हिमालय की चोटी है। हिमवान नाम क्यों दे दिया शास्त्रों में? हिम वाला, बर्फ वाला। भले बर्फ बेचता नहीं है तो तुम उसे बर्फ वाला समझ लो। हाँ, लेकिन उसमें बर्फ है, जमी रहती है, सबसे जास्ती बर्फ। चाहे कितनी भी दुनिया में गर्मी पड़े फिर भी उसमें बर्फ जरूर जमी रहती कि नहीं? हाँ, तो क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, उसका बुद्धि में जो ज्ञान जल है वो जाम रहता है, बर्फ की तरह बहता नहीं है। मनन चिंतन मंथन है, दिमाग गर्म होगा तो मनन चिंतन मंथन होगा कि नहीं? और दिमाग बिल्कुल ठंडा हो गया तो मनन चिंतन मंथन होगा? नहीं होगा। तो बताया कि वो ऐसा पहाड़ है जिसका दिमाग जो है एकदम ठंडा,
बड़ा हिमालय पहाड़, हिमवान नाम दे दिया। तो बताया उसको नहीं कहेंगे प्रीति बुद्धि। उस पहाड़ पर जो पैदा होने वाली वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कन्या है, पवित्र से पवित्र कन्या शास्त्रों में कौन सी मानी गई है? कहते हिमालय की पुत्री, हिमवान की पुत्री पार्वती है ना। हाँ, वो सबसे जास्ती पवित्र कन्या मानी जाती है। पार्वती नाम का मतलब क्या है? पार्वती माने धनवती माने, धनवती माने धन वाली, और पार्वती माने पार लगाने वाली। किसको पार लगाने वाली? 2 4 8 को है? किसको पार लगाने वाली? एक को पार लगाना। हाँ, एक को तो सबसे पहले पार लगाएगी। उसकी प्रीति होगी उससे। किससे? मुकर्रर रथधारी से, या मुकर्रर रथ में जो प्रवेश करता है सुप्रीम सोल से ज्यादा प्रीति किससे होगी? क्योंकि जिससे बहुत प्रीति होती है, अति की प्रीति होती है, वो हर समय याद आता है कि नहीं याद आता है? वो हर समय याद आता है। नहीं याद आता? याद आता है। हाँ, याद करना चाहो तो भी याद आएगा, न करना चाहो तो भी याद आता है। तो बताया, तो वो 2 ब्राह्मण जो बताए, कौन से? नारायण और लक्ष्मी बनने वाली आत्मा है। 2 ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण तो है कि नहीं? हाँ, ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही है। भले भाई बहन है, ब्राह्मण ब्राह्मणी ब्रह्मा की औलाद है कि नहीं? कौन से ब्रह्मा की औलाद? इस जन्म में परम ब्रह्म की औलाद है। अभी परम ब्रह्म लोक बन गया, ब्रह्मलोक इस सृष्टि पर उतार लिया। दादा लेखराज की औलाद है प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल माने शरीर के साथ कि बिना शरीर के? शरीर। तो प्रैक्टिकल में औलाद है। प्रीति बुद्धि तो ब्राह्मण तो हैं, लेकिन दोनों प्रीति बुद्धि के बीच में अगर टैली किया जाए, तराजू में तौला जाए, तो ज्यादा प्रीति बुद्धि किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? अरे एक अक्षर तो लिखो। है? हाँ, मुकर्रर रथ। मुकर्रर रथ जो है वो इस दुनिया में किसी देहधारी की परवाह करता है? किसी देहधारी की परवाह नहीं। किसकी परवाह करता है? एक शिव बाबा, दूसरा। अरे जब एक शिव बाबा कहा तो साकार होना चाहिए कि निराकार होना चाहिए? है? हाँ, साकार होना चाहिए। तो उसको निश्चय होना चाहिए कि नहीं पक्का 100%? किसी के ऊपर है? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश किया उसमें पक्का निश्चय बुद्धि होगा, तभी कहेंगे ना प्रीति बुद्धि। हाँ, तो बताया उसको कहा जाता है एक को प्रीति बुद्धि, क्योंकि समझानी देने बिगर तो ये पत्थर बुद्धि मनुष्य इस बात को समझेंगे ही नहीं कि किसको कहा जाता है प्रीति बुद्धि 100%, और किन को कहा जाएगा परसेंटेज में। पत्थर बुद्धि मनुष्य समझेंगे इस बात को? नहीं समझेंगे। ओम।